पिछले 13 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है। इसके विरोध में छात्र लगातार सरकार से गड़बड़ी की समीक्षा की मांग कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की अपील की जा रही है। छात्र प्रदेश सरकार और सिस्टम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, साथ ही बिना परीक्षा पास किए अभ्यर्थियों के पास होने का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि आज सरकार और छात्रों के बीच बात होनी है, जिसको लेकर छात्रों को भरोसा है कि बातचीत के बाद कोई हल जरूर निकलेगा। चौदहवीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव जरूर दिया गया है और जो छात्र हैं उनके तरफ से भी 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाया जा रहा है और खासतौर से जो सरकार से वार्ता करेगी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ सरकार से वार्ता को लेकर प्रतिनिधिमंडल का एक जो कोर कमेटी हम लोग का अभी तक तो नहीं हो पाया है, तो हम लोग को शाम तक ये बात निर्णय लिया जाएगा कि जो 5 सदस्यीय टीम है वो मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए जाएगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 2500 देकर ये मैया सम्मान योजना के लिए। यस सर क्या है कि हमारी माताओं बहनों को सरकार 2500 देती है और हम लोग युवाओं से उसके बदले 25 लाख वसूलती है हर एक नौकरी के नाम पे। तो खासतौर से अगर बात की जाए तो जिस तरह से धांधली हुई है, क्या कुछ कहिएगा? जिस प्रकार से धांधली हुई है, युवाओं में बहुत आक्रोश है। युवाओं को न्याय चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरियों को बेचा जा रहा है, युवाओं को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, क्या कहिएगा? छात्रों का आंदोलन एक तरफ है, सरकार वार्ता के लिए तैयार तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी प्रतिनिधिमंडल नहीं बना है। क्या मांग? बिल्कुल सर, हम लोग सब कुछ कर लेंगे सर। हम लोग पे पूरा भरोसा है, हमारे कोर कमेटी पे पूरा भरोसा है, हमारे सभी मेंबर पे पूरा भरोसा है और इस चीजों को जल्दी कर लिया जाएगा सर। अभी भी हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और सरकार से अपील करेंगे सर, दादा प्लीज, हम बार सर इस हर चैनल पे ये चीज बोल रहे हैं। आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को सबसे पहले मैं आप लोग को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ सर। इस लड़ाई में आप लोग भी बहुत बड़े योद्धा हैं और सर इस चीज में रिफॉर्म हो, परीक्षाओं में धांधली खत्म हो। जो छात्र हैं उनकी बातें क्या सरकार मानेगी? अगर जो वार्ता होती है तो उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, ये तमाम चीजें फिलहाल जो है उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश, इस वक्त क्या माहौल है? छात्रों का प्रतिनिधिमंडल अब सरकार से बातचीत भी करने वाला है, तो क्या उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है छात्रों को? बता दें कि छात्रों के द्वारा जो प्रतिनिधिमंडल है उसकी घोषणा अब तक छात्रों के द्वारा नहीं की गई है कि आखिर कौन से 5 लोग वो होंगे जो सरकार के पैनल के पास जाएंगे, कमेटी के पास जाएंगे और अपनी बातों को सरकार को रूबरू कराने का कार्य करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी तक समय और स्थान जो है वो तय नहीं हो पाया है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद ही जो संशय के बादल हैं वो छटेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर जो छात्रों का उत्साह है, जो जोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम छात्र जो हैं वो पूरे जोशो खरोशों के साथ जो है वो यहाँ पर जमे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को कहा जाए तो अपनी बातों को पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, प्रतिनिधिमंडल बना या फिर क्या हुआ? हाँ, बन गया। 5 लोग की टीम बन गई है, सभी छात्र लोग हैं और वो लोग हम लोग जाएंगे। नाम की घोषणा अब तक नाम घोषणा नहीं बोलेंगे, ये मुझे पता नहीं है, बाकी मुझे पता नहीं है, कोई टीम पता होगा। तो सरकार से वार्ता का समय या स्थान कोई समय पता नहीं है, समय पता नहीं है। लगता है अगर बात होती है तो कुछ रास्ता निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, उम्मीद है, उम्मीद से जाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद से जाएंगे और छात्रों की यही जो मांग है को जानने की भी कोशिश करेंगे। जो मांगे हैं उस पर अडिग है। हाँ, हमारी जो मांगे हैं, मांगों का 3 आधार है सर। पहली है रद्द,
और दूसरी मांग का ये रद्द, जांच और रिफॉर्म, 3 मांग है जिसमें सब क्लाउज है। जैसे कि रद्द में जेएसएससी, जेपीएससी जिसमें तमाम तरीके से भ्रष्टाचारी हुई है, टीडीपीएल जो ब्लैक लिस्ट एजेंसी है उनको परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी गई है, तो उनके द्वारा ली गई सारे एग्जाम को रद्द किया जाए। दूसरी है कि जांच किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए और ईडी से जांच किया जाए। तीसरी रिफॉर्म, एजुकेशन में तमाम तरीके से रिफॉर्म लिया जाए, जैसे कि वार्षिक कैलेंडर को सही तरीके से जारी किया जाए। एक हम पोस्टर दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं जो तमाम जो रैंक्स हैं जो जेपीएससी के, वो उनके रेट लिस्ट शायद यही है ना? यही रेट है, जितना लिखा हुआ है यही, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। मतलब ये रेट लिस्ट है? हाँ, रेट लिस्ट है। आप पैसा दीजिए, जैसे कहता है केंद्र में डायलॉग है ना, चंदा दीजिए धंधा लीजिए, वैसे यहाँ भी चलता है। पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, 10 लाख रुपए दीजिएगा होमगार्ड में जाइएगा, 20 लाख दीजिएगा एसआई बनिएगा, 1 करोड़ दीजिएगा डीएसपी बनिएगा, 50 करोड़ दीजिएगा डीएम डायरेक्ट बन जाइएगा। यही खेल चलते आ रहा है। 2002 में शायद झारखंड बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी का। उस समय से लेके आज तक एक भी एग्जाम ढंग से नहीं लिया गया है। कई पेपर लीक हो जाता है तो कई पेपर समय से नहीं होता है। इस प्रकार से युवा नाखुश हैं। जिस प्रकार से देखोगे दिल्ली में हमने जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ गया, यहाँ भी हेमंत सोरेन को झुकना पड़ेगा। हेमंत सोरेन को झुकना पड़ेगा, कुछ यही डिमांड्स है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे आंदोलन में जो छात्रों की एकजुटता है पूरी तरह से? क्या सॉरी सर, छात्र एकजुट है? जी बिल्कुल है सर। क्या लगता है सरकार को अपने एकजुटता से? जी हम लोग को विश्वास है सर कि सभी बातें मानी जाएगी, हम लोग का जो भी मांगे हैं वो मानी जाएगी सरकार के द्वारा। तो देख सकते हैं जो तमाम जो छात्र हैं वो अपने पास तरह तरह के बैनर पोस्टर भी रखे हुए हैं, तो वहीं पर अपनी डिमांड्स को भी लेकर पूरी तरह से अटेंटिव हैं कि सरकार उनकी मांगों को दरकिनार न करे। और देख सकते हैं कि खासतौर से जो बातें हैं इनके द्वारा कही गई हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, आप इस खबर पे नजर बना के रखिए। लगातार न्यूज 18 छात्रों की जो मांग है, जो छात्रों की आवाज है, वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अब छात्र भी, जो छात्र के प्रतिनिधि हैं वो मिलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका। और देखिए